आज का टॉपिक है 1.3 टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इससे पहले 1 पॉइंट तक जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें 1.2 तक बात हो चुकी है। तो आज बात करते हैं 1.3 जिसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टॉपिक नाम है। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process, but it involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. क्लासिफिकेशन है वो किसी एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इनमें स्टेप्स की पूरी सीरीज मतलब हायरार्की इन्वॉल्व होती है जो कि और इसमें हर एक स्टेप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। कैटेगरी क्या है, एक पार्ट है, पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है। ये पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑल द कैटेगरी टुगेदर मतलब जितनी भी कैटेगरी पूरी हायरार्की को एक साथ क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक कैटेगरी को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यूनिट कहा जाता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड ए कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। ईच जो इनफैक्ट रिप्रेजेंट रैंक या कॉमनली जिसको टैक्सॉन, सिंगुलर में क्या कहा जाता है, टैक्सॉन, और प्लूरल बात करें तो टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल, मतलब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉमन फीचर शेयर करता है, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट का क्या है, क्लास है, और इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, मतलब नॉन कॉर्डेट है ये। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट्स विच कैन बी क्लासिफाइड। मान लो इसका जो रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट्स क्या है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग, तो इसको इसकी बेसिस पर क्लासीफाई किया जाएगा एंड दस वे आर गिवन ए रैंक कैटेगरी। और इंसेक्टा जो क्लास होती है वो क्या होती है, एक रैंक या कैटेगरी है, पूरी हायरार्की का एक पार्ट है। Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon, in fact, represent a unit of classification. हर मतलब रैंक या कैटेगरी जो है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities, not merely morphological aggregates. These taxonomic groups oblique categories are distinct biological entities, not merely morphological एग्रीगेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली ग्रुप नहीं है, बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। में जो कॉमन कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम और या डिवीजन। फाइलम टर्म एनिमल के लिए यूज होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए, डिवीजन फॉर प्लांट्स। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल, मतलब चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में जो all the units all the organism including in those in the plants and animal kingdom have species as the lowest category। प्लांट एनिमल दोनों के बाद दोनों में ही जो स्पेसीज क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। और एक ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरी में कैसे प्लेस किया जाएगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तब इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के करेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी उनको वेरियस कैटेगरीज में प्लेस किया जाएगा। So this help in the identifying the similarities and dissimilarities among the individual of the same kind and as well as of other kinds of organism। मतलब एक जैसे और डिफरेंट इंडिविजुअल में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगला, अब सबसे पहले बात करते हैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक है, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी थी, स्पेसीज। 1.3.1 पे स्पेसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पेसीज।
One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. One should be able to distinguish, एक स्पेसीज को दूसरी स्पेसीज से क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज से डिस्टिंग्विश करता है बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर. लेट अस कंसीडर, जैसे कि बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है. सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है. एंड पेंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम होता है. ऑल द थ्री नेम्स, यहाँ पे जो इंडिका है, ट्यूबरोसम और लियो, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये इनकी स्पेसीज हैं. वाइल द फर्स्ट वर्ड, अगर मैंजीफेरा सोलेनम और ट्यूबरोसम की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलेनम और सोलेनम और पेंथेरा की बात करते हैं, आर द जेनरा, ये जीनस है. द रिप्रेजेंट अनोदर स्पेसीज का जो हायर लेवल वाला टेक्सा है वो क्या है, जीनस. रिप्रेजेंट अनोदर हायर लेवल ऑफ ईच जीनस में अब रिप्रेजेंट अनोदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन आर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. ईच जीनस, और एक जीनस के एक से ज़्यादा, वन आर, एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं. वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज. फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा हैज अनोदर स्पेसिफिक एपिथेट. जैसे कि बात करते हैं पेंथेरा, पेंथेरा के पास दूसरा, पेंथेरा का दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट टेग्रिस. सोलेनम इंक्लूडिंग स्पेसीज, और एक होता है पेंथेरा पार्डस. तो ये जीनस सेम है लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है. लाइक नाइग्रम, जो सोलेनम का इंक्लूड, सोलेनम क्या था, सोलेनम जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम था सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम नाइग्रम साइंटिफिक नेम होता है मकोई. मकोई का नाम होता है साइंटिफिक नेम सोलेनम नाइग्रम. एंड सोलेनम मेलंजिना का, बैंगन का साइंटिफिक नेम होता है ब्रिंजल मेलंजिना. तो सोलेनम के कितने स्पेसिफिक एपिथेट हो गए, 3. और सोलेनम जीनस सेम ही है, तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पेसीज सेपियंस. ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होमो सेपियंस. दिस इज द ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो. साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन होमो सेपियंस. होमो क्या हो गया, जीनस, और सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट. अगला जो हायर टेक्सॉन है वो क्या है, जीनस. 1.3.2 जीनस. जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज. जीनस में जो रिलेटेड स्पेसीज के ग्रुप को कंप्राइज करता है, विच इज मोर करेक्टर्स इन कॉमन एंड कंपेरेज टू अदर जेनरा ऑफ स्पेसीज. कंपेरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा, अदर जेनरा की स्पेसीज की कंपेरिजन में ज़्यादा करेक्टर कॉमन होते हैं. वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज. ओ मतलब कह सकते हैं जो जेनरा है एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, स्पेसीज का ग्रुप होता है जेनरा. इसी की बात करते हैं पोटैटो एंड ब्रिंजल. पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम और ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलोंजिना आर टू डिफरेंट स्पेसीज बट बोथ बिलोंग टू, दोनों का जीनस सेम है बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम. ऐसे बात करते हैं लायन. लायन का साइंटिफिक नेम पेंथेरा लियो. अगर लियोपार्ड की बात करें तो पेंथेरा पार्डस. एंड टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है पेंथेरा टाइग्रिस. तो इनका जो जीनस है वो सेम है लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है अलग है. मतलब स्पेसीज तो डिफरेंट है लेकिन जीनस तो सेम जेनरा है. तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है वी कैन सेट द जेनरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली, जो रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, जैसे जो लायन है हो गया, पार्डस हो गया, मतलब जो लियोपार्ड है, टाइगर है, ये सब क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज हैं. विद सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल आर स्पेसीज ऑफ जीनस पेंथेरा. तो सारी जो इनका जीनस क्या है, सेम है पेंथेरा. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनोदर जीनस, और ये जो पेंथेरा जीनस है दूसरे जीनस से डिफर करता है फेलिस, जो कि कैट का जो मतलब होता है जीनस, कैट का जीनस होता है फेलिस.
और डॉग का जीनस होता है कैनिस। कैट की जो फैमिली होती है फैलिडी, इन दोनों इस सब की फैमिली सेम होगी। अगर बात की जाए पेंथेरा और जो फेलिस है जीनस, ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला टॉपिक जो अगला हायर टैक्सॉन है वो फैमिली ही है। 1.3.3 फैमिली, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। क्या था जेनरा में, क्या था ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, एग्रीगेट सब क्लोजली मतलब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड। और फैमिली में क्या ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब इसमें जेनरा का ग्रुप आ जाएगा, जैसे कि अगर बात करते हैं जीनस फेलिस और पेंथेरा, इनका सेम ही फैमिली होता है, सेम फैमिली फैलिडी से बिलोंग करते हैं। लेकिन डॉग की बात करी जाए तो डॉग की फैमिली अलग है, डॉग कैनिस फैमिली है। लेकिन अगर डॉग कैट और मतलब लॉयन टाइगर, इनके अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो इन सब का ऑर्डर सेम हो जाएगा। सब के सब क्या है कार्निवोरस एनिमल, तो एक कार्निवोरा इनका ऑर्डर हो जाएगा। बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या है नेक्स्ट कैटेगरी है, और फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। और सिमिलरिटी का जो नंबर है वो कम हो गया है। जीनर और स्पेसीज में ज़्यादा सिमिलरिटी थे, लेकिन अब जो फैमिली हायर टैक्सा में चले गए तो सिमिलरिटी कम हो गई। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पेसीज। फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पेसीज। अमंग द प्लांट्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जनरा, सोलेनम, टोनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड। इन तीनों की फैमिली क्या है सेम है। सोलेनम, पोटोनिया एंड धतूरा, ये तीनों जो ये जीनस हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जनरा सेम, वो फैमिली सेम है लेकिन जनरा डिफरेंट है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल पेंथेरा। पेंथेरा में जीनस में कौन कौन आता है, लायन टाइगर एंड लियोपार्ड। इज पुट अलॉन्ग द विद द जीनस, का जो जीनस तो सेम है लेकिन फेलिस जीनस इसका है कैट का, और इनकी दो सबकी लायन टाइगर लियोपार्ड एंड कैट इन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, फेलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड ए डॉग, और कैट और डॉग के फीचर यू विल फाइंड कुछ सिमिलरिटी कैट और डॉग में दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज। इनकी कैट और डॉग की फैमिली अलग है। कैट की फैमिली फैलिडी है, और कैनिडी फैमिली किसकी है, डॉग की। डॉग की फैमिली क्या होती है, कैनिडी। इसकी डॉग, और डॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैनिस फैमिलियरिस, डॉग का साइंटिफिक नेम है। अब बात करते हैं जो अगला हायर टैक्सॉन है वो है ऑर्डर 1.3.4। अगला हायर टैक्सॉन है वो है ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on। अब ये जो तीन टैक्सॉन थे, स्पेसीज, जीनस और फैमिली की बात करें तो सिमिलर करेक्टर के बेसिस पर इन्होंने कैटेगराइज किया गया था। बेस्ड ऑन द सिमिलर करेक्टर्स। Generally, order and other higher taxonomy categories are identified based on the aggregates of character। और जो इससे पहले आगे वाले जो हायर हैं, ऑर्डर ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, इससे जो हायर वाले ऑर्डर हैं वो किस पर बेस्ड होंगे, ये एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स के ग्रुप पर इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। Order and other higher taxonomic categories based on the aggregates of character group, characters group of characters की बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। और ऑर्डर में अब फैमिली का ग्रुप आएगा एंड एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन ए फैमिली। और जितना हायर टैक्स मतलब
कैटेगरी में जाओगे तो जो करेक्टर हैं कम होते जाएंगे, सिमिलर करेक्टर का नंबर है वो कम होता जाएगा। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अब कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी का ऑर्डर सेम हो गया, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर्स की बेसिस पर फैमिली को डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, वो फ्लोरल करेक्टर की बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन आ रहा है? दोनों फैमिली आ रही हैं, फैलिडी एंड कैलिडी। फैलिडी में क्या क्या आ रहे थे? लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड एंड कैट। और कैनिडी में डॉग। तो इन दोनों का, फैलिडी और कैनिडी, ये दोनों फैमिली हैं और इनका जो ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। सारे जो एनिमल हैं कार्निवोरस हैं। अब बात करते हैं अनदर हायर कैटेगरी, वो है क्लास 1.3.5। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, और ये कैटेगरी है में रिलेटेड ऑर्डर्स इंक्लूड, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा। ऑर्डर प्राइमेटा की बात करते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमिलिया में रखा गया, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमिलिया हैज द अदर, क्लास मैमिलिया के और भी ऑर्डर हैं। बात करते हैं प्राइमेटा और की, जो मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन है, इनको, इनकी जो क्लास क्या है? मैमिलिया है। और ये जो कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स प्राइमेटा क्या है? ये प्राइमेटा ऑर्डर है, इसमें कौन कौन आ रहा है? मंकी, गॉरिल्ला और गिब्बन, और ह्यूमन भी प्राइमेटा में ही आता है। और जो दूसरा ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, प्राइमेटा भी ऑर्डर है, और ये कार्निवोरा, कार्निवोरा में जो कार्निवोरस एनिमल हैं वो आते हैं। ये दोनों का जो क्लास है, मतलब मैमिलिया, वो सेम है। कार्निवोरा और प्राइमेटा एक ही क्लास में आते हैं, मैमिलिया में। अब बात करते हैं जो इससे हायर कैटेगरी है, फाइलम 1.3.6। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, reptiles, birds, and along with mammals constitute next higher category, the phylum. All these based on the common features like presence of नोटोकॉर्ड। सबका जो कॉमन फीचर क्या है? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डोर्सल न्यूरल सिस्टम का प्रेजेंट होना, आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कार्डेटा। इन द केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स असाइंड इन हायर। और प्लांट के केस में क्या होता है? फाइलम की जगह डिवीजन टर्म यूज होता है। तो बात हो गई इनकी, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, ये सारे हैं, ये सब क्लासेस हैं। फिशेस भी क्लास है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनका सबका सेम ही फाइलम है। बात करते हैं किंगडम, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो किंगडम है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम। जो हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम एनिमेलिया। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमल के क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया है। प्लांट में जो हाईएस्ट होगी वो प्लांटी होगी। द किंगडम प्लांटी ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। Henceforth we will refer these two groups as animal and plant kingdom. तो अगर बात की जाए, जब सबसे पहले लीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो दो ही किंगडम थे क्लासिफिकेशन, मतलब दो किंगडम थे, एनिमेलिया और प्लांटी। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए 1969 में, तो साइंटिस्ट थे आर एच विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वो 5 किंगडम कौन थे? इससे पहले कितने थे? 2 किंगडम। तो बीच बीच में जैसे एक बार 3 किंगडम भी आया सिस्टम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था, और 5 की आर एच विगेटर ने दिया था, विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद में 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको कार्ल हूज ने दिया था। तो सारे वो अगले चैप्टर में बात करेंगे। अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें वेरियस डिवीजन। ये यहाँ तक तो हो गया। आप देखते हो जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो स्पेसीज हो गई, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पेसीज, उससे हाईएस्ट जीनस, जीनस से हाईएस्ट फैमिली, फैमिली से हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर से हाईएस्ट क्लास,
क्लास से हायर अगर बात की जाए एनिमल के लिए तो फाइलम है, और प्लांट के लिए डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन है, एनिमल के लिए फाइलम है। सबसे हाईएस्ट की बात की जाए तो वो है किंगडम। अब इनमें ये ईच स्टेप, जैसे कि खाली स्पेसीज की बात की जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जीनस भी। लेकिन अगर पूरे इसकी बात करें हायरार्की तो या टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और इनका असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या स्पेसीज से अगर किंगडम की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और अगर किंगडम से स्पेसीज की तरफ आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम have been shown in ascending order starting from the species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also defined subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, अगर हम species से kingdom की तरफ मतलब ascending order में जाएंगे, फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर क्या होंगे, स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर डिक्रीज होंगे, गोजान डिक्रीजिंग। स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाओगे नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर डिक्रीज होंगे, लेकिन अगर किंगडम से स्पेसीज की तरफ बात करता है तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीजेज हो जाएंगे। लोअर द जितना लोअर टैक्सा होता है मोर द करेक्टरिस्टिक्स, ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स होता है, लोअर द टैक्सा मोर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, ज़्यादा मेंबर शेयर करता है, ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर करता है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टैक्स एट द सेम लेवल पर के अदर टैक्स को मतलब डिटरमाइन करना, उनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, एंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब ये टेबल दिया है, टेबल ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेबल 1.1 एनसीईआरटी में आई। तो कॉमन नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम जीनस इस फैमिली, ऑर्डर क्लास, फाइलम या डिवीजन, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए। मैन, अगर इसको सही मोर करेक्टली बात करें तो ह्यूमन, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। होमो क्या हो गया जीनस, और फैमिली क्या हो गई होमिनिडी, और इसका स्पेसिफिक एपिथेट सेपियंस हो गया। हाँ सेपियंस क्या है स्पेसिफिक एपिथेट। ऑर्डर क्या हो गया ह्यूमंस का प्राइमेटा। क्लास की बात करें मैमिलिया, और फाइलम या डिवीजन, अब ये क्या है मैन एनिमल ही है, तो अपने लोग एनिमल हैं तो इनका जो फाइलम क्या है, फाइलम एनिमल के लिए फाइलम की बात होगी, फाइलम कॉर्डेटा हो गया। ऐसे हाउस फ्लाई भी एनिमल ही है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या हो गया जीनस, डोमेस्टिका क्या हो गया स्पेसिफिक एपिथेट स्पेसीज, जीनस मस्का एंड फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा। बात करते हैं मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या हो गया जीनस, और फैमिली की ये मैंगो की एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकॉटलिडनी, जो मैंगो है डाइकॉट प्लांट है, और इसका जो डिवीजन क्या है एंजियोस्पर्मी। अब बात करते हैं वीट की, वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिबम, जीनस क्या होगा ट्रिटिकम, और एस्टिबम क्या है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज, और फैमिली जो वीट की है पोएसी, गेहूँ, गेहूँ की फैमिली क्या है पोएसी, और ऑर्डर क्या है पोएल्स। क्लास की बात करें मोनोकॉटलिडनी, मतलब जो गेहूँ हो गए चावल हैं ये क्या मोनोकॉट हैं, शुगर कैन भी मोनोकॉट ही होता है। अगर डिवीजन की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मी। ये तो हो गई टेबल की। तो अगला अगला टॉपिक है 1.4 टैक्सोनॉमिक एड्स, इसके बारे में बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। टैक्सोनॉमिक एड्स हैं स्पीशीज फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन द नोइंग फॉर आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, और दीज इन स्टडीज़ के लिए हमें उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्ट उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, और उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अच्छे से आइडेंटिफाई होना चाहिए। रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज।
कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज इज इसेंशियल। तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, प्लांट और एनिमल का जो एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन होना चाहिए, जरूरी है, इसेंशियल है। एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज़, का जो सबसे पहला सोर्स क्या है, तो यही है कि कलेक्शन ऑफ एक्चुअल प्लांट और एनिमल का एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन होना जरूरी है, प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी। दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। दीज आल्सो फंडामेंटल स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग सिस्टमेटिक्स के लिए भी इसेंशियल होते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन, के साथ इनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख लिया जाता है। इन सम केसेज द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज, और कुछ केस में है जो एनिमल का जो स्पेसिमेन है फ्यूचर स्टडीज के लिए प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। जैसे बहुत से एनिमल हैं, या अगर आज के टाइम में देखा जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो उनका इस मतलब जो बड़े म्यूजियम में है और हर्बेरियम में प्लांट को स्टोर किया जाता है। और अगर म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को स्टोर किया जाता है, तो इनके स्पेसिमेंट्स को स्टोर करके रख लिया गया है। तो ऐसे ही एनिमल, इसलिए इनका जो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए जो स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड सर्टेन, कुछ प्रोसीजर और टेक्निक इस्टेब्लिश की हैं जो स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। इनको प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स और प्रोसीजर डेवलप कर लिए, इस्टेब्लिश कर लिए हैं। एंड सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड हेल्प यू अंडरस्टैंड यूजेड ऑफ, कुछ मतलब दिए गए हैं इसमें। जैसे कि पहले बात करते हैं जो टेक्निक है स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने की, वो हर्बेरियम। अब हर्बेरियम, हर्ब मतलब होता है प्लांट, के लिए ही टर्म यूज किया जाता है, प्लांट, हर्ब, श्रब, इस प्लांट ही होते हैं। तो हर्बेरियम, हर्ब का मतलब ही प्लांट होता है। जो टॉपिक है 1.4.1, तो इसमें प्लांट के एनिमल को स्टोर किया जाता है। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, कलेक्टेड प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर किया जाता है that are dried form में, dried and pressed and preserved on sheet, dried, pressed and preserved on sheet, शीट पर प्रिजर्व कर लिया जाता है। फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड, और इन सीट को अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इन सीट्स को अरेंज किया जाता है। ये जो डायग्राम दिया है ये हर्बेरियम का ही डायग्राम है। इसमें जो भी मतलब ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर करके रख लिया है, और जो इनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेसिस पर अरेंज किया गया है इनकी सीट्स को। These specimen along with their description on herbarium sheet becomes storehouse or respiratory for future। जो स्पेसिमेन हैं जो along with इनका डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट पर, ये स्टोर हाउस या रेस्पिरेटरी फॉर फ्यूचर, मतलब कभी फ्यूचर में काम आ सकते हैं, इसलिए इनको रखा जाता है फ्यूचर यूज के लिए। द हर्बेरियम सीट्स आर आल्सो कैरी लेवल प्रोवाइडिंग, जो हर्बेरियम सीट है उस पर क्या क्या होता है, आल्सो कैरी लेवल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आल्सो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, हर्बेरियम सीट पर डेट लिखा होता है, और प्लेस ऑफ जहाँ से कलेक्ट किया गया, कोई भी प्लांट है, प्लांट का स्पेसिमेन जिस जगह से कलेक्ट किया जाता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसका इंग्लिश नेम उस पर हर्बेरियम सीट पर लिखा होता है। लोकल नेम, जहाँ से कलेक्ट किया गया वहाँ का लोकल नेम कुछ और होगा, तो उसका लोकल नेम भी रखा मतलब लिखा जाता है। उसका फिर बॉटेनिकल या साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। और फैमिली, उसकी फैमिली कौन सी है, कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया उसको, उसका नाम भी लिखा जाता है, एक्सेट्रा। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रिफरल सिस्टम इन द स्टडीज, मतलब क्विक, एकदम से अगर किसी की स्टडी, रेफरल सिस्टम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में क्विक सिस्टम, मतलब अगर किसी भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज करनी है तो बहुत, अगर किसी भी प्लांट के बारे में करनी है तो जो हर्बेरियम में चले जाओ तो क्विक रेफरल सिस्टम, एकदम से मतलब शॉर्ट टाइम में ही पूरी जानकारी मिल जाएगी उसकी। अगर बात करते हैं अगला जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो है टॉपिक 1.4.2 बॉटेनिकल गार्डन। अब बॉटेनिकल गार्डन में इसमें क्या था कि अगर बात की जाए हर्बेरियम में डेड प्लांट्स को प्रिजर्व्ड, ड्राइड और प्रेस्ड फॉर्म में रखा जा रहा था। लेकिन अगर बात करें बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पेसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए ग्रो किया जाता है। ईच प्लांट इज लेवल्ड, और बात करते हैं यहाँ पे जो प्लांट पे है, जो प्लांट जैसे कोई बॉटेनिकल गार्डन है वहाँ पे प्लांट खड़ा है, लिविंग है,
तो वहाँ पे उस पे ही एक प्लेट लगा दी जाती है, प्लेट पर लेवल कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या लेवल किया जाता है, उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली। जबकि बात की जाए हर्बेरियम में क्या क्या लिखा जाता था, डेट, कब कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और किसने कलेक्ट किया, कब मतलब कौन सी डेट पे कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, इंग्लिश के नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है उसकी, किसने कलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं हर्बेरियम शीट पर। लेकिन बात की बोटेनिकल गार्डन में, तो बोटेनिकल गार्डन में कोई भी प्लांट है, प्लांट पे प्लेट लगा के सिर्फ बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम उसका लिख दिया जाता है और उसकी फैमिली, किस फैमिली का प्लांट है, ये दो चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। बात करें जो फेमस बोटेनिकल गार्डन RATQ इंग्लैंड में है, फेमस बोटेनिकल गार्डन, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। इंडिया, इंडिया कहाँ है, हावड़ा, सॉरी हावड़ा कहाँ है, इंडिया में। एट ए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, NBRI। अगली जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो है म्यूजियम 1.4.3। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को ही रखा जाता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए जनरली सेट किया जाता है। जो म्यूजियम होते हैं एजुकेशनल, जैसे किसी कॉलेज में जो लैब होती है वो म्यूजियम में ही, मतलब म्यूजियम होती है हर कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज की बात करो तो सब में म्यूजियम होता है। जैसे कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी कुछ अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे भी म्यूजियम होता है। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए म्यूजियम को सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है। म्यूजियम है द कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट, यहाँ पे प्रिजर्व प्लांट, लेकिन यहाँ पे म्यूजियम की बात करें तो प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों को, स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है फॉर स्टडीज एंड रेफरेंस के लिए। जबकि बात करते हैं हर्बेरियम में ओनली प्लांट्स का, बॉटनिकल गार्डन में भी प्लांट्स का, लेकिन लिविंग प्लांट्स में। और अगर हर्बेरियम की बात करें तो डेड प्लांट्स को प्रिजर्व रेस्ट फॉर्म में रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स या जार में भी रखा जाता है। स्पेसिमेन या प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स या जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है। जैसे कुछ एनिमल हैं जिनको उस सोल्यूशन में रखा रहता है तो वो ख़राब नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं, उनको प्रिजर्व रखा जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो भी प्रिजर्व इन ड्राइड, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व्ड और ड्राई फॉर्म में भी रखा जाता है। इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, मतलब कलेक्ट करके उसको मार दिया जाता है और उसको पिनिंग करने के बाद प्रिजर्व फॉर्म में रख दिया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में। जो बड़े बड़े एनिमल हैं, लार्जर एनिमल, जैसे कि बर्ड की बात करें, लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखा जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव ए कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, तो म्यूजियम्स ऑफन कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स का स्केलेटन भी म्यूजियम में रखा जाता है। बात करते हैं जो अगला टैक्सोनॉमिक ऐड है वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या था, लिविंग और एनिमल्स को रखा जाएगा, उनके इन्वायरमेंटल के बारे में, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। दीज आर द प्लेसेज वेयर डिड वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, विच इनेबल टू अस लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट, उनकी फूड हैबिट लर्न करने के लिए एंड बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है। ऑल एनिमल्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल the condition similar to their natural habitats. Children loves visiting these parks, commonly called zoos. Picture showing animals in different zoological parks of India. ये है इंडिया के डिफरेंट जूलॉजिकल, जैसे कि ये राइनो है, ये सब एनिमल के अलग अलग जूलॉजिकल पार्क से पिक्चर लिए गए हैं। पिक्चर शोइंग एनिमल इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं जो अगली टैक्सोनॉमिक हायरार्की वो कैटेगरी वो ऐड है वो है की। Key is the another taxonomic add and use for identification of plant and animal. दोनों के लिए इसका भी यूज किया जाता है, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी पर बेस्ड हो। तो कीज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो की है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस टॉपिक से, कीज से। कीज आर द बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है जनरली। जो कि कीज क्या होती है, इन ए पेयर, पेयर को क्या कहा जाता है, कपलेट, and it represents choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of other. एक को एक्सेप्ट करता है और दूसरे को रिजेक्ट कर देगा। ईच स्टेटमेंट इन द, और की में जो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड, हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है, ए लीड।
सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे कि सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि फैमिली की बात करते हैं, सच एज फैमिली, जीनस, स्पेसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, की ज़्यादा जनरली एनालिटिकल नेचर की होती है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर द सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ये भी कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन ही हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं, इनके में भी मतलब रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। दे आर आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेंस actual account of habitats and distribution of plants of a given area। फ्लोरा क्या लगता है, कंटेंस एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट, उसका हैबिटाट, एक्चुअल हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा में प्लांट्स के बारे में बात होती है। दिस प्रोवाइड्स इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पेसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसका इंडेक्स बताता है प्लांट स्पेसीज जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। मैनुअल्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स are useful in providing the information for identification of name of species found in an area। Monograph contains information on any one taxon। मोनोग्राफ है, मोनो मतलब एक, और इसीलिए यहाँ पे एनी वन टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन रखता है। इसको याद करना क्या है, मोनो का मतलब होता है एक, कंटेंस ओनली वन टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन रखता है। मैनुअल्स यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। तो आज तक ये चैप्टर हो गया समाप्त। अगले चैप्टर जो अगले लेक्चर में बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।